करोड़ आरसीबी में जा रही है। 15 क्या करोड़ आरसीबी में जाएंगे? आरसीबी के पास 22 करोड़ रुपए के करीब है, जहां तक मुझे याद है। आई थिंक 22 करोड़ एक प्लेयर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो। हाँ, वो एक प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट करेंगे भी नहीं। अभी देखिए, फिर तो केकेआर वन साइडेड ले जाएंगे। नहीं केकेआर ना, अभी आप देखिए एंट्री होगी, अभी बिग प्लेयर्स की एंट्री और भी होगी। मेरा यही है कि कैमरन ग्रीन से क्या आप 15 करोड़ रुपए वसूल कर पाओगे? बहुत मुश्किल है। आपका कहने का मतलब है क्या वो 4 ओवर हर मैच में बॉलिंग कर पाएंगे? 10 करोड़ 10 करोड़ हो गई भाई बिडिंग। देखिए कैमरन ग्रीन मौजूदा बिड 10 करोड़ है, जा भी सकता है। चेन्नई एंटर करेगा तो ये 12 साढ़े 12 तक के बजाय देखिए 10.2 गया, 10.4 गया, भाग रहे हैं अभी भी राजस्थान रॉयल्स और केकेआर ही कर रहे हैं। अब कोई किसी का भाव बढ़ा के उनकी जेब खाली करवा रहा है ऐसा तो नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। दिल्ली ये काम दिल्ली करती है, लेकिन दिल्ली का तो इतने पैसे नहीं है कि केकेआर ले जाएंगे। सर डेस्परेट है। 11.2 11.40 चाहिए। दे डेस्परेटली नीड एन ऑलराउंडर हु विल बी एबल टू फिल इनटू दैट शूज। एक्चुअली आंद्रे रसेल को जिस तरह से आंद्रे रसेल को रेस्ट हुआ अपने आप को रैंक एज अ बैटर किया है ताकि ऊपर रहे और प्राइस ज्यादा मिले, नॉट एन एज अ ऑलराउंडर। नहीं, बट वो तो उनके टी20 आंकड़े आप देखेंगे, उनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटीज जो है, सिक्स हिटिंग एबिलिटी, फील्डर गजब के हैं, बॉलर गजब के 12 करोड़ हमेशा। अब देखिए 12 करोड़ कैमरन ग्रीन जा चुके हैं। और ऐसा 15 करोड़ का आपका प्रेडिक्शन था। अगर ऐसा फील्डर बाउंड्री पे खड़ा हो तो उसकी इनकी रीच भी अच्छी है, उसकी हाइट इतनी अच्छी है, मेरे ख्याल से 6'5" कंडीशंस अगर आप देखें कोलकाता जिस तरीके का यूनिट कोलकाता का है, तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिट्स इन दैट थिंग। द ओनली अदर टीम व्हिच आई थिंक ही कैन फिट इनटू इज चेन्नई, बट मुझे नहीं लगता कि चेन्नई उनकी नजर उन पर है। व्हाई राजस्थान सर? राजस्थान चेन्नई की नजर क्यों इतनी डेस्परेटली चाह रहा है राजस्थान? क्यों राजस्थान को भी रविंद्र जडेजा के साथ एक ऑलराउंडर चाहिए जो उनसे ऊपर बैटिंग कर सके और बॉलिंग कर सके। आप देखिए एक और प्लेयर अगर इनको कैमरन ग्रीन नहीं मिलता तो मुझे लग रहा है कि ये रवि बिश्नोई पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे। जब रवि बिश्नोई आएंगे तो ये काफी एग्रेसिव होंगे क्योंकि 13 करोड़ प्लस। और एक और प्लेयर है जेसन होल्डर पर भी काफी हैवी बिडिंग हो सकती है क्योंकि वो भी बैटिंग ऑलराउंडर है। वो अपने इसमें दम पे 6 छक्के भी मार सकते हैं और मैच घुमा सकते हैं। वो घुमा भी चुके हैं। इससे पहले हैदराबाद के लिए भी काफी 2 करोड़ से बढ़कर 13.20 तक जा चुके हैं। राजस्थान अभी भी हमें लगी रहा था कि इस प्लेयर पे हमें लगी रहा था पूरी जेब खाली कर रहे हैं। राजस्थान जहां तक मुझे पता है 16 करोड़ रुपए हैं कुछ नहीं 22 करोड़ रुपए शायद राजस्थान रॉयल्स के पास। फिर भी अगर 13.6 चले जाएंगे तो यानी बहुत बड़ी बिड लगा दी है उन्होंने। 22 करोड़ रुपए हैं उनके पास। केकेआर जा रहा है मेरे ख्याल से चेन्नई को उतरना चाहिए। अभी तक तो चेन्नई नहीं उतरेगा। केकेआर चेन्नई नहीं उतरेगा। मुझे लग रहा है चेन्नई रुकेगा। चेन्नई कहीं ना कहीं पथिराना के लिए फिर से राजस्थान रॉयल्स आउट हो गया। राजस्थान रॉयल्स आउट हो गया बिड के पास। तो मुझे लग रहा है ये केकेआर के पास 14 करोड़ से कम 15 करोड़ तो नहीं मिला। 13.6123 अभी गया लग रहा है सोल्ड। कोई आया एंट्री? किसी ने की एंट्री? किसी ने एंट्री नहीं की। गया कोई आया? मैं कह रहा हूँ 13.8 कोई आया नहीं। 13.8 बढ़ गई है बिड। मैं कह रहा हूँ चेन्नई उतरा। चेन्नई उतरा 14 करोड़ में। देखिए चेन्नई उतरा देखा मैंने बोला ना तुम लोग ठंडे गरम करेंगे। यही है चेन्नई तो नहीं छोड़ेगा। चेन्नई के पास देखिए 60 करोड़ रुपए चेन्नई के पास पड़े हैं। 40 करोड़। अच्छा अगर हिस्ट्री भी देखें 40 करोड़ के चेन्नई के पास, 60 करोड़ केकेआर का। इन दो टीमों के पास 237 करोड़ के पूल में से 100 करोड़ तो इन दो टीमों के पास पड़ गया है इस बार की हिस्ट्री भी देखा तो चेन्नई ने इससे पहले जब बहुत पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ को लिया था, उसके बाद बेन स्टोक्स पे गए थे। वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को देख रहे हैं जो अच्छी हिटिंग करता हो, लंबी हिटिंग करता हो। एल्बी मॉर्कल ने बहुत अच्छा काम किया था चेन्नई के लिए। आज वो देखते हैं पकड़ के लाते हैं कि नहीं कैमरन ग्रीन को। चेन्नई का जो इस बार का मिक्स है ना, उन्होंने खाली कर दी अपनी टीम। बिल्कुल क्वाइट लिटरली उन्होंने बहुत खाली कर दी है, तो उनको भरना है। अब अगर एक पथिराना उनकी इंजरी वरीज के बावजूद अगर वापस चेन्नई के अंदर घुसते हैं तो एक और बात है। 16 करोड़ चेन्नई में कह रहा हूँ 16 करोड़ पहुंच गए। 15 करोड़ नहीं 16 करोड़ आ गया। देखो गणेश कह रहे हैं 16 करोड़ जाएगा। लग रहा है 16 करोड़ भी टच हो गया। 16 के ऊपर भी गया। अब जो आरसीबी के पास पैसा ही इतना था। आरसीबी देखिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लोअर कैप्ड जो प्लेयर्स हैं, स्मार्ट ऑलराउंडर्स हैं। मुझे लग रहा है कार्तिक शर्मा है, अभिमन्यु ईश्वरन जो लास्ट मिनट अंदर घुसे हैं, उन पर कोई टारगेट करेगा। शुभम अग्रवाल जैसा कोई बॉलर है उनको टारगेट करेगा। अभिषेक शर्मा एक और है। 17 करोड़ हो चुकी है भाई कैमरन ग्रीन की वैल्यू। 17.2 करोड़। सीएसके क्या ये स्लोली इंच हो रहा है टुवर्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट एवर बॉट प्लेयर्स? मुझे लग रहा था कि वेंकटेश अय्यर पे जाएंगे वो, लेकिन वेंकटेश अय्यर एक और खिलाड़ी हैं जो कि वापस अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। सरफराज खान ने आज सुबह रन बनाया। आज सुबह 22 बॉल। अगर 18 करोड़ प्लस 18 करोड़ अभी आप कैलकुलेट करो कि पूरे आईपीएल में कितने
कितने मैचेस खेलने हैं इनको? 18 मैचेस खेलने हैं, 20 मैचेस खेलने हैं? 14 लीग मैचेस, 14 लीग मैचेस और बाकी हाँ, 4 बाकी गोल्ड प्लेयर, हाँ। हाँ, तो 18 मैचेस खेलने हैं। हाँ, 18 मैचेस में आप ये मान लो 4 के 4 ओवर डाल भी देते हैं, हर मैच में 4 ओवर डालते हैं, तो 24 गेंदें डालेंगे, तो 18 मैचेस में आप जब आप देख लो ये वर्थ है। हाँ, तो ये 480 गेंदें भी नहीं डालने वाले टोटल, ये 480 गेंदें भी नहीं डाल रहे हैं, 480 गेंदें नहीं डाल रहे हैं और उनको 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सर अभिषेक नायर इज लाफिंग, शायद केकेआर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चेन्नई यहां तक आने वाला है। और इतना यार ये 4 ओवर पर मैच का बॉलर नहीं इन्होंने है, नहीं है। अभी आपको एक चीज बताओ, ज्यादा जा रहा है अभी बिड चेन्नई के हाथ में है, अगर इसको 19.2 करोड़ केकेआर ने कर दिया ना, चेन्नई बेल आउट कर जाएगा। अब आप बताओ क्या करेंगे? एक प्लेयर पे इनका जो बुके है, पर्स जो है बहुत आगे चलेगा, वो 20 करोड़ रुपए कम और सीएसके के बराबर कर देंगे। ये कई बार ये चेन्नई फिर घुसा हुआ, अरे बाप रे 19.4, ये खेल ज्यादा हो रहा है। अब कोलकाता को पसीना आ रहा है, क्योंकि चेन्नई एक रणनीति बना के आया है, एक नंबर सोच के आया है। देखो चेन्नई नहीं छोड़ रहा है, देखो चेन्नई कब ही घुसा है, चेन्नई तब घुसा है जब उनको लगा कि बाकी टीमें पस्त हो जाएंगी। अब ये फिर घुस रहे हैं, 20 करोड़ रुपए हो गए, 20 करोड़। ऑक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें एक स्टार प्लेयर अनसोल्ड और दूसरे स्टार प्लेयर पर 20 करोड़ से ऊपर तक एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। लीजिए भाई, हमारे पास एंट्री भी हो रही है, विमल कुमार हमारे साथ डायरेक्टली अबू धाबी से जुड़ रहे हैं भाई, तो उनको भी इनपुट देते हैं भाई। तुम भी ग्रे पहने हो, ये कहां देखिए दर्शक, हम कोई आप लोग पहले तय करके आए, मुझे बताया नहीं किसी ने। ग्रे ब्लैक का कॉम्बिनेशन हमने कहीं तय नहीं किया था, सच बता रहे। ये देखो यहाँ दोनों हम लोग स्टूडियो में, और वहां विमल भी वहां पर। कैसे हो भाई? बढ़िया आनंद, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का जो माहौल आपने सेट किया है, अंदर में जो माहौल अभी यहीं पर चल रहा है। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि फैंस यहाँ पर आएंगे, और ये पहले नॉर्मली अगर आप शुरुआती ईयर्स की अगर आपको अंदाजा होगा, आपने देखा होगा कि फैंस को एंट्री नहीं मिलती, लेकिन कैमरन ग्रीन पे अभी रुको, फैंस पर बात करते हैं विमल। कैमरन ग्रीन पे 21.20 करोड़ पे अभी रुके, अभी चेन्नई ने फिर बढ़ा दिया, 21.4 करोड़ रुपए। क्या कोई भी फ्रेंचाइजी कैमरन ग्रीन जैसे प्लेयर को देगा? क्या उनका इतना वर्थ बनता है? केकेआर ने 21.60 करोड़ कर दिया, 21.80, 22 करोड़ टच कर रहा है कैमरन ग्रीन। आपको लगता है इतनी इसकी वर्थ है? ऋषभ पंत इज डेंजर। ऋषभ पंत 27 करोड़ का, 27 करोड़ था अभी तक का रिकॉर्ड है ना ऋषभ पंत, 27 रिकॉर्ड है। 22 करोड़ हो गया, 22 करोड़ हो गए। मेरा विमल भाई से सवाल ये है कि क्या हर मैच में वो 4 ओवर बॉलर हैं, 4 ओवर बॉलर हैं क्या भाई? 480 बॉल नहीं डालने वाला, 480 रन नहीं बनाने वाला, लेकिन उसको 22-23 करोड़ रुपए मिलने वाले। बताओ मुझे, ये पॉसिबल है? क्या लॉजिक क्या है इसका? नहीं आनंद, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो मिनी ऑक्शन, स्पेशली मिनी ऑक्शन में जो चीजें ऐसी रहती हैं, चाहे मिचेल स्टार्क हमने पास्ट में उदाहरण देखा हो, या बहुत सारे प्लेयर, स्पेशली ओवरसीज प्लेयर्स जब आते हैं, वो जिसको बोलते हैं ना महफिल लूट के जाते हैं। और कैमरून ग्रीन देखिए, कैमरून ग्रीन के उन सारे चुनिंदा खिलाड़ियों में से वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी आपको कम मिलते हैं। देखिए वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, करोड़ हो गया, स्टिल काउंटिंग 23.6 करोड़। बोलो। तो कैमरून ग्रीन इज समवन लाइक व्हाट हार्दिक पांड्या, जो हार्दिक पांड्या तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एस्टैब्लिश हो चुके हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी कर सकता है। 24 करोड़ लेकर ये चलेगी। देखिए ये एक्सपेक्टेड है आनंद। अगर आप देखा जाए, सबसे ज्यादा जो मार जो होने वाली है कैमरून ग्रीन को ही लेकर होने वाली है, और ये बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेड से चीज है। और अगर आप देखा जाए उनकी भी कहानी, बैक स्टोरी किस तरह से, कि अगर वो प्योरली उनके मैनेजर ने रजिस्टर उनको पहले एज ए बैट्समैन किया था, बाद में कैमरून ग्रीन को सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऑलराउंडर हूं, क्योंकि अगर कैमरून ग्रीन बॉलिंग नहीं करते हैं तो उनको पता है उनकी वर्थ 50% भी नहीं रहेगी। इससे उन्होंने इंसिस्ट किया। और अगर उनके आंकड़े देखें, चूंकि मुंबई उनको पहले लेकर आए थे, फिर वो आरसीबी के लिए गए, और दोनों के लिए उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। एंड ही इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस। अगर आप देखा जाए वर्ल्ड क्रिकेट में से बहुत कम खिलाड़ी है। हाँ, फिटनेस एक इशू रहता ही है। 25 करोड़ ऋषभ पंत से 2 करोड़ नीचे, ऑल टाइम हाईएस्ट की लिस्ट में, हाईएस्ट बिड की लिस्ट में नंबर 1 नंबर 2 पे होंगे अभी। नंबर 2 श्रेयस अय्यर 26 करोड़, तो नंबर 3 पे 25 करोड़। हम लोगों ने जब विमल भाई से बात करना शुरू किया था उससे, और जब तक बात कर रहे हैं 3 करोड़ बढ़ गए उस बीच में। विमल, कैमरन ग्रीन तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद दे गए थे, तुम्हारे आने से 3 करोड़ ज्यादा वैल्यू बन गया उनका। आशीर्वाद कुछ नहीं चाहिए, कुछ ट्रांसफर हो जाएगा तो फायदा होगा। आशीर्वाद क्या करेंगे? देखिए
बस वो जो तुम्हारा पेमेंट है वो यूपीआई कनेक्ट हमारे अकाउंट से होता हुआ जाएगा। चेन्नई ने गिव अप कर दिया, जो 5% था, चेन्नई ने गिव अप कर दिया। 5%, यानी केकेआर के पास जा रहे हैं और कोई नहीं है बीच में। 64 करोड़ से नीचे घट के इनका अभी 40 करोड़ से नीचे इनकी पर्स हो गई है एक प्लेयर के पीछे। 25.2 करोड़ पे अभी वैल्यू बिड रुकी हुई है। हाँ विमल बोलो। मैं बोल रहा हूं कि ये अगर जिस तरह से खिलाड़ी जो यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं, ऑब्वियसली इनमें तो कोई डाउट नहीं है कैमरून ग्रीन सोल्ड टू केकेआर 2 करोड़ से शुरू हुआ व्यक्ति बंदा 25.25.2 करोड़ पे जाके रुका है। 25.2 करोड़ पर मैं ये कह रहा हूं ठीक है बढ़िया, कैमरून ग्रीन को कंग्रेचुलेशंस, केकेआर को कंग्रेचुलेशंस। बड़ा एक बात बताओ, आपको लगता है कैमरून ग्रीन 480 रन बनाने वाले हैं? ये 4 ओवर हर मैच में बॉलिंग करेंगे वो, या हर मैच में 4 ओवर डालने वाले हैं, तो उसको लेकर के 480 गेंदे भी नहीं करेंगे। आप देखो ना कॉस्ट पर बॉल और कॉस्ट पर रन इनका कितना है, ये क्या सेंस बनता है क्या विमल? ऑल्सो विमल सर केकेआर के कैप्टन है। नहीं, केकेआर के कैप्टन तो मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन एक जो बंदे जिस बंदे ने गोली लगाई है उस बंदे की क्रेडेंशियल जो है, अभिषेक नायर आए हैं हेड कोच बनकर। हाँ अभिषेक नायर हेड कोच बन के आए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के। अगर आप देखा जाए, कल मेरी उनसे शाम में बात भी हो रही थी। ऑब्वियसली ये सारे चीजों पर डिस्कस नहीं करते किसके पास जाएंगे, लेकिन एक जो अभिषेक नायर की छवि है, अगर आप देखा जाए इंडियन टीम के हाल तक में वो बैटिंग कोच से असिस्टेंट बैटिंग कोच से, और जिस तरह से वो गए और जिस तरह से केकेआर ने उनको लिया, काफी जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। और अगर केकेआर की टीम ने ये दिमाग लगाया है, वेंकटेश अय्यर को इन्होंने छोड़ा था पिछले बार। अगर आप देखा जाए वेंकटेश अय्यर को छोड़कर ये कैमरून ग्रीन की तरफ गए हैं। डेफिनेटली अगर आप पिछले साल के अगर कंपेयर करें, वेंकटेश अय्यर पे इन्होंने पैसा लगाया था जो वर्थ नहीं था, लेकिन कैमरून ग्रीन प्रूवन प्लेयर रहे हैं और उनके आने से, स्पेशली देखिए ऑन्ड्रे रसेल भी उनके पास नहीं है। ऑन्ड्रे रसेल ने जो पिछले अगर आप देखा जाए 10 साल में उनके लिए क्या भूमिका निभाई थी, तो लगभग एक तरह से लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। इफ एनीबॉडी कम्स क्लोजर टू ऑन्ड्रे रसेल, इट हैज टू बी अपना कैमरून ग्रीन, जो अटैकिंग बैटिंग भी करते हैं, फील्डर्स भी अच्छे हैं, बॉल भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस सिमिलैरिटी को देखा और केकेआर को पता है कि जो उनकी टीम है तो उनको एक्स फैक्टर के लिए कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ी पे जाना ही जाना होगा। और वो कैप्टन कौन है? सर कैप्टन रहा नहीं होंगे केकेआर के? विमल आवाज आ रही है? केकेआर का कैप्टन कौन होगा? देखिए कैप्टन तो मुझे लग रहा है अजिंक्य रहाणे ही होंगे पिछली बार, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को अगर आप देखा जाए उन्होंने लीड बड़े अच्छे तरीके से किया था और रन भी उनके डिसेंट थे, अनलेस अंटिल लास्ट मिनट में। क्योंकि अगर आप देखें अजिंक्य रहाणे और अभिषेक नायर दोनों मुंबई से हैं, काफी एक दूसरे के बीच पुराना तालमेल भी है। तो एक ये जुगलबंदी अगर आप देखा जाए, चूंकि अभिषेक नायर आए इसमें कोई डाउट नहीं है, अनलाइक नेशनल टीम जहां पर कोचेस के लिए टीम को ड्राइव करना शायद बैकरूम से इतना आसान नहीं होता होगा, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो कोच होते हैं उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। और उनसे जो एक्चुअली जो कोच का जो विजन है या जो उनकी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट